किसानों और नागरिकों ने मेरठ डीएम को सौंपा ज्ञापन। अस्पताल पर धोखाधड़ी से लेकर मुआवजा और गन्ना भुगतान तक कई मुद्दे उठाए। किसानों और आम नागरिकों ने जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर मेरठ के जिलाधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 5 प्रमुख समस्याओं को रेखांकित किया गया है, जिनमें निजी अस्पताल की धोखाधड़ी, वर्षों से लंबित मुआवजा, गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं से फसलों की बर्बादी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली शामिल हैं। सबसे पहले HIMS हॉस्पिटल पर एक महिला मंजू कुलश्रेष्ठ से 25 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि इलाज के नाम पर झूठे वादों से पैसा वसूला गया, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उन्हें जबरन अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता अब न्याय की मांग कर रही है। इसके अलावा कंचनपुर, भोपला और चैनपुर गांव के किसान पिछले 14 वर्षों से अपनी जमीन के मुआवजे की प्रतीक्षा में हैं। उनका कहना है कि न तो मुआवजा तय हुआ है और न ही भुगतान। ज्ञापन में जल्द समाधान की मांग की गई है। तीसरा मुद्दा गन्ना किसानों का है, जिनका कहना है कि किनोनी शुगर मिल ने वर्षों से उनका भुगतान नहीं किया है। डीएम से आग्रह किया गया कि मिल प्रशासन को भुगतान के निर्देश दिए जाएं। चौथा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने गौशालाओं की व्यवस्था सुधारने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। आखिर में कंचनपुर भोपला गांव में पिछले 3-4 वर्षों से बंद पड़ी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को दोबारा शुरू करने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है, ताकि ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। ज्ञापन देने वालों ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिससे किसानों और नागरिकों को राहत मिल सके। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। पूरा परिचय दीजिए और बताइए कलेक्ट्रेट पर क्यों पहुंचे हैं, क्या मांग है, और बताइए थोड़ा सा। मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से जिला अध्यक्ष मेरठ हूँ, देवेंद्र चौधरी घोपला। हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि ये जो हिम्स हॉस्पिटल है मुरादनगर नहर पे शिवाल खास के सामने, शुद्धि ग्राम के नाम से, ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने मेरी सगी बहन मंजू कुलश्रेष्ठ पिछली साल वो हॉस्पिटल में आई, उनकी किडनी में दिक्कत थी। इन्होंने कहा 12 लाख रुपए लगेंगे, हम ठीक कर देंगे। उन्होंने 12 लाख रुपए जमा कर दिए। इन्होंने वो कुछ दिन रखे, उसके बाद कहा कि आप डेली यहाँ OPD हफ्ते में आते रहो और दवाई लेते रहो और वो कराते रहो थेरेपी। वो आते रहे, कराते रहे, कुछ आराम नहीं लगा। उन्होंने अभी 1 महीना पहले आके फिर इनसे कहा जी हमें आराम नहीं लग रहा और आप देखो। इन्होंने कहा 14 लाख रुपए लगेंगे और ठीक कर देंगे। उनका एक छोटा सा मकान था, उन्होंने वो मकान बेच के पैसे जमा करे। अब जब 1 महीना हो गया, इन्होंने कहा और पैसे जमा करो। उन्होंने कहा जी जो आपने कही थे वो हमने जमा कर दिए, अब हम कहाँ से करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है। इन्होंने क्या करा, जानी थाने से पुलिस बुला के, और वहाँ वो हमारे भाई साहब जो बहन हुई थे बस वो अकेले थे वहाँ, या बहन जी तो वो थी एडमिट। उन्होंने पुलिस बुलाई और अपने बाउंसर बुलाए और बुला के उन्हें वहाँ से लोग अपना सामान पैक करो और बाहर निकलो। वो वहाँ से आ गए। आज उनकी स्थिति ये है, ना उनके पास घर है ना उनके पास पैसा है। एक छोटी सी बिटिया है उनकी, और वो सारे शरीर पर सूजन आ रही है। मैंने यही उन्हें मेरठ ही रखा हुआ है। तो अगर इसमें हम डीएम साहब को ज्ञापन देकर आए हैं, इसमें शासन प्रशासन कुछ संज्ञान लेता है तो ठीक है, वरना हम 24 तारीख को घेराव करेंगे हिम्स हॉस्पिटल का, महात्मा टिकैत के नेतृत्व में। क्या डीएम क्या ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। पहले भी दे चुके ना, हम 25 तारीख में भी ज्ञापन देके गए थे इसी बारे में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल जिसकी बात कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अगर ये सब चल रहा है जी तो फिर
कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बस हम तो जी 25 तारीख में देके गए थे ज्ञापन, अब आज आए थे पूछने के लिए क्या हुआ जी। अब डीएम साहब तो यहाँ है नहीं। अब जो ये अधिकारी थे इन्होंने ज्ञापन लिया, अब ये कह रहे जी हम करेंगे इसमें। अब ये करते हैं ठीक है, नहीं हम उनसे बोल आए कि 24 तारीख में हम घिराव करेंगे हॉस्पिटल का। आज हमने चेतावनी है, ये जो है हिम्स ये मनीष आचार्य जी हैं, उनका है। आपका पूरा परिचय और आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, बताइए जरा क्या वजह है? मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मैं महात्मा टिकैत भारतीय किसान यूनियन से जिला मंत्री हूँ यहाँ पे। हम आज डीएम साहब के सामने 5 अपनी मांगे लेके आए थे। एक तो किसानों का बिजली और पानी की समस्या है जो काफ़ी अभी तक नहीं मांगी गई है। किसानों से मिनिमम हम लोगों गवर्नमेंट ने एक जीओ भी पास किया था जिसमें ये बोला गया था कि आगे किसी भी तरीके से किसानों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो उसके बावजूद भी अभी ये लिया जा रहा है। इसके अलावा आवारा पशु जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, आज भी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और अभी तक इसका किसी भी तरीके का कोई भी निवारण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। पूर्व में भी हम डीएम से कई बार इस चीज़ का अनुरोध कर चुके हैं पर हमारी कोई मांगे नहीं गई हैं। जैसे कि हमारे साथी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि इनके बहन के साथ अभी दुर्व्यवहार किया हिम्स कॉलेज वालों ने। उनका ऑनलाइन ऐड भी रहता है, न्यूज़पेपर में भी डेली ऐड्स आते हैं कि हम सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% सही कर देंगे, और उसके बावजूद भी कोई भी उसका आज तक का ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है उनके पास में। वो किन लोग को लाते हैं मुझे नहीं पता। फिलहाल हमारी बहन के साथ ये बहुत ही गलत व्यवहार किया है। उनको बाउंसर बुला के, पुलिस को बुला के, धक्का मार के जिस तरीके से निकाला, ये बहुत ही अशोभनीय है और मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। और मैंने डीएम साहब से पूर्व में भी कहा था इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने ज्ञापन मुख्य सचिव हेल्थ को भी भेजा हुआ है, एडीजे हेल्थ को भी हमने दिया हुआ है, सीएमओ साहब को भी हमने दिया हुआ है, पर इतनी जगह देने के बाद भी अभी तक कोई भी ना तो कोई कार्रवाई है, ना ही कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है हमें कि हम इसमें करेंगे। अगर 25 तारीख तक कुछ एक्शन नहीं लेते हैं हम इतने लोग, तो हम मजबूरन होकर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन गेट पे करेंगे जाके। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई या तो वो बड़े लोग हैं जो पुलिस डर रही है करने से, वरना तो अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। जो हमारे पास प्रूफ है, हम सारा डेटा दे रहे हैं, हमने सारी चीज़ें बिल हैं उनके पास में। और जो वैसे भी उनका तो आप ऑनलाइन मीडिया न्यूज़पेपर कहीं भी वेबसाइट कुछ भी खोल के देखेंगे, सारा क्लियर कट आता है कि हम हर चीज़ का 100% इलाज कर रहे हैं। और हमने इलाज कराने में अपना घर बेच दिया, 25 लाख रुपए दे दिए, उसके बावजूद भी आश्वासन ये दिया गया कि हमारी बहन की किडनी सही हो जाएगी। अभी तक हमारी बहन की ना तो किडनी सही हुई है, ना ही अभी तक वो बेचारी, अब मुझे लग रहा है कि मतलब इतनी दयनीय स्थिति में आ गए हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। इस समय वो हमारे घर में रह रही हैं, हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके लिए कुछ भी इनकी तरफ से ना तो इनका कोई कॉल भी आया। इतना व्यवहार करने के बाद में एटलीस्ट आदमी का पूछता जी मरीज की हालत कैसी है, क्या 25 लाख रुपए लेने के बाद में, बाउंसर बुला के पुलिस से निकलवाने के बाद में भी, और अभी तक कुछ भी ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला इस बार? डीएम साहब को हम इससे पहले भी ज्ञापन दे गए थे। डीएम साहब ने बोला था जी हाँ कि हम एक्शन लेंगे, हम इसको संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में देंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम पुनः उनसे रिक्वेस्ट करने आए, दोबारा से हमने उनसे प्रार्थना करी है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो हम 25 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना देंगे, ये हमारी वहीं पे हिम्स के सामने गेट, मेन गेट पे।